बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे डाइजेशन इन स्टमक की, और उसमें हमने कहा कि जैसे ही आप फूड के बारे में सोचते हैं तो साथ ही स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो फूड को डाइजेस्ट करता है। अब इस सिक्रीशन को कंट्रोल करता कौन है? बेसिकली इस सिक्रीशन को मेनली कंट्रोल किया जाता है एक्चुअली फूड में प्रोटीन की वजह से। यानी कि अगर फूड में प्रोटीन्स होंगी तो सिक्रीशन होती रहेगी, जब तक प्रोटीन्स बाकी हैं तब तक वो पेप्सिन और HCl प्रोड्यूस होता रहेगा। जब सारे वो पेप्सिन क्या करेगा, फूड को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। जब प्रोटीन टूट जाएगी तो चूंकि शुरू किसकी वजह से हुआ था, प्रोटीन की वजह से हुआ था, अब प्रोटीन मौजूद नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। तो बेसिकली प्रोटीन गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन शुरू करवाती है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 में, वहां पे भी इन हार्मोन्स का नाम भी दोबारा आएगा। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड हम ऐसे ग्लैंड को कहते हैं जिसकी अपनी कोई नाली नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने थूक के ग्लैंड पढ़े, उनकी नाली है जिसके जरिए से खुराक आगे आती है। इसी तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपने पढ़े, पेट के अंदर मैदे के अंदर जो ग्लैंड्स है तो वो अपने मटेरियल को डायरेक्टली स्टमक में डाल रहे हैं। तो जिन ग्लैंड्स की नाली होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, वो सेपरेट हैं। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड के जरिए से फिर वो मटेरियल ट्रेवल करता है, सिग्नल ट्रेवल करता है, अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचता है, वहां जाकर असर दिखाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो ब्लड के जरिए से ट्रेवल करते हों उनकी प्रोडक्शन जिन ग्लैंड से होती है उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और इन सब्सटेंसेस को हार्मोन कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी उधर स्टमक की वाल के अंदर मौजूद हैं और वो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन होती है उनके अंदर प्रोटीन की वजह से। तो गैस्ट्रिन अब क्या होता है कि जैसे ही प्रोटीन आई, दीवार के साथ टच हुई, दीवार को स्टिमुलस मिली, उसके नतीजे में गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन शुरू हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड से। गैस्ट्रिन गया ब्लड में, ब्लड के जरिए से पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो पूरी बॉडी में ही वो स्टमक की दीवार में भी फैल रहा है, और स्टमक की दीवार में जहां जहां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको कह रहा है कि भाई अब खुराक आ गई है, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दो। तो ब्लड के जरिए से वो स्टमक की पूरी दीवार में फैल जाता है और स्टमक की दीवार फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं HCl और पेप्सिन की। तो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जितनी ज्यादा प्रोटीन आपने खाई हुई होगी उतना ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होगी। इसी वजह से आपने टिक्के या कोरमा या इस तरह की चीज कोई खाई हो तो उसकी वजह से आपको वो बाद में बाज दफा खट्टी डकारें आ रही होती हैं अगर आप लेट जाएं तो वो ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है ऐसी सूरत में। तो जब ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा उससे ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन जब खत्म होती जाएगी तो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी और उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली यही चीज आपको दिखाई हुई है कि अब गैस्ट्रिन जो प्रोड्यूस होता है ये प्रोटीन से भी कंट्रोल हो सकता है, वैसे ब्रेन से भी कंट्रोल हो सकता है। हमने बात की थी कि सिर्फ सोचने से भी गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो वो सोचने से भी ब्रेन से सिग्नल आता है और गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और वो गैस्ट्रिन फिर अल्टीमेटली गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन शुरू करवाता है। जब सारी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी तो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन रुक जाती है।